मैं विकास चंद्र गुड्डू बाबा। आज मैंने इस राज्य के मुख्य सचिव, उपभोक्ता संरक्षण विभाग के, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव सहित इस राज्य के 38 जिले के जिलाधिकारी को मैंने पत्र लिखा है। उस पत्र में मैंने जिक्र किया है कि हमने एक जनहित याचिका दायर की थी 2018 में। गरीबों के जो अंत्योदय योजना का 3 रुपये 2 रुपये का जो अनाज का मामला था, उसकी हकमारी जो हो रही थी कालाबाजारी को रोकने के लिए। फिर एक जनहित याचिका हमने करीब 8-9 महीने के बाद फिर किया, लेकिन सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए वो पर्याप्त नहीं थे। इसका प्रमाण है कि अभी कोविड-19 के समय में इस राज्य के प्रत्येक जिले में गरीबों के हक की हकमारी हो रही है, निवाला छीना जा रहा है। हमने आग्रह किया है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी आपने शराबबंदी के लिए जो कानून बनाया है कि एक पैक पर 10 साल की सजा, स्पीडी ट्रायल, स्पेशल कोर्ट, उसी तरह से जो लोग भी इस क्राइम को कर रहे हैं, लोगों का, गरीबों का हक छीन रहे हैं, अनाज छीन रहे हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर तो शुरू हो गया है। स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, टास्क फोर्स का गठन किया जाए और स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाए, ताकि जितने लोग पकड़े जा रहे हैं उसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो और इस राज्य के गरीबों का जो हक छीन रहे हैं, निवाला छीन रहे हैं, राशन छीन रहे हैं, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। हमने आग्रह किया है सरकार से। इस राज्य में लॉकडाउन के समय में एक खास तरह की परेशानी जो लोगों को हो रही थी, वह परेशानी वाहन के संबंध में जो पास बनाने का जो ऑनलाइन सिस्टम था, उससे जो परेशानी हो रही थी उसको मैंने कल खुद झेला है। हमारा एक नज़दीक का मनोज राम, जिसके पिता का देहांत मधुबनी में हुआ, उसके लिए मैं जिलाधिकारी की मैंने प्रशंसा भी किया है, सिटी मजिस्ट्रेट का भी किया है। जो ऑनलाइन सिस्टम थे, जो सॉफ्टवेयर था, वह आवेदन ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। उसके पास को बनाने में 5.5 घंटे लगे। आज वो सुबह 10 बजे पहुंचा है वहां पर, तो अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, मुखाग्नि दिया है। 24 घंटे तक किसी के दरवाजे पर लाश पड़ी रह गई। उसी तरह से इस राज्य में बहुत सारे लोग जो वृद्धजन हैं, 70 साल, 80 साल, 90 साल, मुझे तो जानकारी है 97 साल तक के लोगों की, उनके भी आवेदन जो दिए गए वो रिजेक्ट कर दिए गए। तो एक उदाहरण है मनोज के पिताजी का देहांत हो गया, चूंकि वो बीमारी की अवस्था में नहीं जा पाया। तो मैं आग्रह कर रहा हूं कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। जिनके भी पिता माता जो हैं वो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 95 साल की हैं, वो कहीं अकेले पड़ी हुई हैं, उनके लोगों को, उनके आश्रित को, उनके गार्जियन को, बच्चे जो उनके हैं, जो उनकी देखभाल करने वाले हैं, उन्हें वहां तक जाने के लिए विशेष परिस्थिति में, यदि आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर का जो मामला है, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं लिए जा रहे हैं, तो हमने इस राज्य के मुख्य सचिव से, जिलाधिकारी पटना सहित 38 जिले के डीएम से मैंने आग्रह किया है कि आप लोग ये मैनुअल पास भी ऐसी परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में मैनुअल पास भी जारी करें, ताकि लोग कम से कम इस संकट के समय में अपने माता पिता की सेवा में पहुंच सके, इलाज में भाग ले सके कराने के लिए, और मृत्यु के समय में कम से कम मुखाग्नि देने के लिए या उस श्राद्ध कर्म, अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए उन्हें पास की व्यवस्था मैनुअल तरीके से भी उपलब्ध करा दी जाए।